गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई एंड दूरी एंड हाइट एंड डिस्टेंस। जो अपने कोई कंपटीशन एग्जाम है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, 10th क्लास में होगा तो आपके हाइट एंड डिस्टेंस है वो आपको पढ़ना ही पड़ता है। उस पे बेस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले आपको कुछ अच्छी सी बातें हैं, वो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो टेबल है वो इसमें सबसे ज्यादा एक उसका यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल यानी त्रिकोणमितिक अनुपातिक सारणी, उसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं। उस बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आपको कुछ समझना है। एक होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, और एक होता है अवनमन कोण। इसको आपको समझना होगा पहले। यदि अपन जैसे यहाँ ये अपनी सरफेस है, धरती है, यहाँ पर हम अपन खड़े हैं, ये मान लो ये क्या है, मीनार है, मीनार है, स्तंभ है, पहाड़ है, पतंग है, कुछ भी है, यहाँ पर ये है। तो अपन जब यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से सबसे ऊपर वाले बिंदु को देखते हैं ना, सबसे ऊपर वाले बिंदु को, जो अपने यहाँ पर कोण बन रहा है, सबसे नीचे जो यहाँ पर, इस कोण को अपन कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, यहां जो कोण बन रहा है वो हो जाएगा उन्नयन कोण। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब क्षैतिज से ऊपर की ओर देखने पर क्षैतिज के साथ बना कोण उन्नयन कोण 49 कोण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्नयन कोण। तो ये क्षैतिज रेखा है, अपन जहां जमीन पर खड़े और ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, जो ये कोण बन रहा है, ये क्या हो गया, उन्नयन कोण। सेकंड इसमें और काम आएगा, वो है अवनमन कोण। कौन सा कोण आता है, अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब भाई जमीन पर खड़े थे, नीचे देख लिया, अच्छी बात है, तो ऊपर की तरफ देख लिया तो उन्नयन कोण हो गया। अवनमन, जब अब अपन कहा जाएंगे, किसी पहाड़ के ऊपर, अपने मकान के ऊपर, मीनार के ऊपर, उसके ऊपर जाएंगे और नीचे कोई खड़े हो, जैसे ये मान लो ये पहाड़ है, क्या हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, पर्वत हो सकता है, मकान हो सकता है, अदर और भी कुछ हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर कोई गेंद या कोई वस्तु, उसको अपन देख रहे हैं, तो अपन सीधे देखें तो अपने क्षैतिज रेखा कौन सी होगी अपने साथ, तो ये तो होगी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, क्षैतिज रेखा। ये हो जाएगी तिर्यक रेखा, और ये क्या हो जाएगा, कोई बिंदु है। तो अपन ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं, पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाए और नीचे मान लो कोई पेड़ है, उसको देख रहे हैं, तो अपने जब आंख के सामने क्षैतिज है, इस क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है ये वाला, उसे अपन कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो ये हो जाएगा, जब क्षैतिज से, ये परिभाषा है अवनमन कोण की,
परिभाषा, जब हम क्षैतिज से नीचे की तरफ देखते हैं तो क्षैतिज के साथ बना कोण, क्षैतिज के साथ बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है, ये वाला कोण अवनमन। ये ध्यान रखना, ये अवनमन कोण और यहाँ का कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर। और ये हमेशा जो कोण रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहेगा। और इस पूरे में, पूरी एक्सिस में एक सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, एक तो ये यूज में आ जाएगी अपने। सेकंड है साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। क्या काम हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सबसे ज्यादा अपने यूज में आएंगे। इसके जो मान है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के मान है, वो अपने काम में आएंगे। अभी ये नोट करो, इस बेस पर अपन कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अवनमन कोण कहाँ होता है, उन्नयन कोण कहाँ होता है। दोस्तों अपने पास फर्स्ट एग्जांपल इस तरह आप ध्यान दीजिए। यदि एक मीनार के पाद बिंदु, सबसे पहले क्या बनाना, अपने को मीनार बनाना, जैसा प्रश्न कहे वैसे आप डायग्राम बनाइए। यदि एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार कैसे होगी, इस टाइप में होगी मीनार। तो मीनार सीधी खड़ी होती है पूर्वोत्तर, ये होगी मीनार। ये यहां से लेकर यहाँ एक मीनार है, इसे हमने नाम दे दिया ए और बी। के पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है जमीन के बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, यहां से देखो मान लो कोई बिंदु स्थित है, इसकी दूरी है 100 मीटर। सी बिंदु है, यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है, 100 मीटर। से उसके शिखर का उन्नयन कोण, शिखर कौन सा, ये, तो उन्नयन कोण पूछा है तो शिखर को इससे मिला दो। शिखर का उन्नयन का कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई कौन सी होगी, ये होगी, h ज्ञात करना, ये ऊंचाई। अब देखो सबसे क्या है, एक मीनार, ये अपने मीनार बनी। पाद बिंदु, पाद ये सबसे आधार वाला बिंदु से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, और शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई। अब हमेशा ध्यान रखना, जो भी दे रखा हो तो उसे त्रिभुज बनाओ। तो मान लो त्रिभुज ए बी सी में आधार कितना है, आधार क्या इसका, ए सी बराबर कितना है, 100 मीटर। ऊंचाई कितनी है, ए बी बराबर h, ए बी बराबर h। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब याद, जिसको ज्ञात करना है वो तो ऊपर लिख दो। याद क्या करना है, ए बी, मतलब ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। दे क्या रखा अपन को, आधार। ऊंचाई को क्या अपन लंबी कहते हैं, तो ए बी अपॉन ए सी। लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार tan थीटा के बराबर होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है h ऊंचाई, ए सी का 100 मीटर। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। लिख दिया आपने, यहाँ सॉल्व करो। h बराबर h बटे 100 बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो √3, तो इसको सॉल्व करोगे। h बराबर 100 गुणा √3, √3 का मान है, √3 का मान होता है 1.732। तो h बराबर 100 इंटू 1.732, h का मान हो जाएगा 100
73.2 मीटर। ये क्या हो जाएगा, अपने जो मीनार है उसकी अपने पास ऊंचाई है जो हमने ज्ञात कर ली। ये सिंपल सा बात। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ये अपने क्वेश्चन है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। पहले क्वेश्चन तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ऊर्ध्वाधर मतलब दीवार कैसी होती है, हमेशा अपने घर में बड़ी दीवार होती है, ये मैंने लिख दिया दीवार। तो सीढ़ी है, तो सीढ़ी तो मान लो यहां से यहां ऐसा लगा देंगे अपन सीढ़ी लगा दी, तो ये तो होगी दीवार ए, ये बी और ये सी। ये क्या है, सीडी है, सीडी होगी 15 मीटर लंबी सीडी है। तो इस सीडी की लंबाई कितनी है मेरे पास, 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर। फिर कह रहा है तक पहुंचने के दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के साथ बनाती है, ना कि जमीन के साथ। तो दीवार ये है, तो ये कोण कितना बन रहा अपना, 60 डिग्री का। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यह आपको ज्ञात करना, दीवार की ऊंचाई h। तो ये 60 का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। एक बात और हमेशा ध्यान रखना, कोण यही लेना अपने, कोण जमीन के साथ वाला लेना है, ना कि ऊपर वाला। तो अपन को त्रिभुज ABC में AC बराबर क्या है, दीवार की ऊंचाई जो क्या h है, अपन को क्या करनी है, याद करनी है। CD की लंबाई, CD की लंबाई BC है, क्या है, B और C। ये B और C बराबर कितनी है, 15 मीटर। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अब कोण ये वाला काम नहीं आएगा, हमेशा ही क्षैतिज रेखा के साथ कोण काम आएगा, ये वाला कभी कोण काम नहीं आएगा। तो लिख दो, याद क्या करना अपन को, याद करना उसको ऊपर लिख दो, क्या आधार है, लंब याद करना है। दे क्या रखा अपन को, कर्ण। लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो लंब का मान कितना है, AC h बटे 15 बराबर साइन कितना हो गया, 30 h बटा 15 मीटर बराबर साइन 30 का मान कितना, 1 बटे 2 h बराबर हो गया 15 बटे 2। 15 बटे 2 को ये लेके 7.5 मीटर। तो जो CD की जो दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई कितनी हो गई, 7.5 मीटर। ये अपना आंसर। दोस्तों ये दो क्वेश्चन अपने अभी सॉल्व किए। अब एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं ताकि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि ये अपने जो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण बना। सबसे पहले तो अपन को बनानी है नदी। क्या बनानी है, नदी। मान लो कि एक नदी है, ये नदी जा रही है, तो पुल या तो तिरछा हो सकता है, ये सीधा। अपन क्या है 45 डिग्री कोण। तो मान लो कि ये जल से भरी हुई नदी है, इसके ऊपर एक पुल बना इस टाइप में, ये बना हुआ है पुल। ठीक है, हो गई नदी, ये नदी है भाई, ये क्या है, पुल है। ये कह रहा है पुल नदी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या है, इस यहाँ पर कोण कितना, ये 45 डिग्री का है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल की लंबाई है जो 150 मीटर की, कितनी, 150 मीटर। तो कह रहा है कि तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये वाले अपन को, ये वाले। तो मैं अपने नाम दे दिया x, y और z। x, y ये दो है पुल की लंबाई। अब देखो ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। देखो दोस्तों, तो अपन सबसे पहले क्या है, ज्ञात क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, b बैंडविड्थ। तो y z चौड़ाई
बराबर क्या हो गई बी, और ये पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। याद क्या करना है त्रिभुज एक्स वाई जेड में, याद क्या करना है लंब याद करना है। तो लंब क्या है वाई अपॉन जेड, दे क्या रखा है कर्ण के दे रखा है एक्स जेड बराबर साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। हो गया साइन थीटा। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मान रख दे, एक्स वाई का मान है 150 मीटर, सॉरी वाई एक्स का मान है बी अपॉन 150 मीटर साइन 45 डिग्री, बी अपॉन 150 मीटर साइन 45 का मान होता है 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 हो गया। तो हो जाएगा बी बराबर 150/√2। अब अपने क्या है, ये भी आंसर आपका राइट है मीटर, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। b बराबर 75 × 2/√2। √2 को अपन केवल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, √2 × 2, तो जाएगा √2 × √2 अपॉन √2 मीटर। √2 को √2 से कैंसिल कर दो, b बराबर 75√2 मीटर। इसको भी आप आगे और चेंज कर सकते हो, परंतु ये भी अपना आंसर सही है। और नदी की चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी 75√2 मीटर। ओके दोस्तों धन्यवाद। ये वीडियो यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ये बात बता दूं, जो मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है 10th लेवल के 9th के वे में वीडियो डालता रहूंगा। और आपके फ्रेंड्स है उसको भी ये बताया कि भाई अपन को फ्री में घर बैठे इतने को सुविधा मिल रही है। ओके धन्यवाद।